बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैन हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अपने वसेब के लोगों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, बैरिस्टर सरदार मोहम्मद नबील खान डाहर। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक भट्टा वाहन सादिकाबाद की मारूफ सियासी शख्सियत साबिक वजीर सरदार मोहम्मद असलम खान डाहर मरहूम के फर्जंद बैरिस्टर सरदार मोहम्मद नबील खान डाहर यूनियन कौंसल मोहम्मदपुर मौजा कोट फकीरा बस्ती हीरो में मलिक उबैदुल्ला आराई की जानिब दिए गए अशाइया तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे के तहत इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। तमाम बरादरियों का मुतफिका उम्मीदवार हूँ। आपके ताउन और आपके वोट की ताकत से इलेक्शन के दिन इब्न अल वक्त सियासतदानों का बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। अवाम का इस्तेहसाल करने वालों का एहतसाब का वक्त आ गया है। 10 सालों में महरूमियों के सिवा कुछ न देने वालों को वोट की पर्ची से मुस्तरद कर देंगे। अवाम की हुकूक गजब करने वालों के खिलाफ मैदान में आएंगे। अब वक्त आ गया है कि आपके वोट की पर्ची आपकी तकदीर बदलेगी। इंशाअल्लाह हक और सच पर डट जाने वालों की कामयाबी यकीनी होती है। कामयाब होकर अपने हल्के की महरूमियों और पसमानदगी का खात्मा करके अवाम के मसाइल दहलीज पर हल करेंगे। इस मौके पर सरदार जाम गुलाम सफदर वासा, सैयद हसन शाह, जाम राजी अहमद धांधू, मलिक आबिद हुसैन, मलिक अल्ताफ, जाम तालिब मलंगी और दीगर भी मौजूद थे। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर की अफराद बाहिम माजूरी, समाजी बहबूद और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए काविशें जारी और सारी। इस सिलसिले में रेगुलर होने वाले मेंटोर्स सोशल नीड ऑफिसर्स भक्कर से खिताब करते हुए मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर ने कहा है कि माजूर अफराद की भलाई मेरा नस्बुलैन है। महदूद वसाइल में लामहदूद काविशें जारी हैं। आप सब अपने माजूर भाइयों की फलाह में कोई कसर ना उठा रखें। मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भक्कर ने मेंटोर्स काशिफ अमीन, सैयद शवाल हैदर, वसीम गुलशन, जफर अब्बास में रेगुलर ऑर्डर्स अपने हाथों से तकसीम किए। इस मौका पर सैयद आबिद नकवी असिस्टेंट सोशल वेलफेयर और अजहर हुसैन जूनियर क्लर्क भी मौजूद थे। समाजी हलकों ने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भक्कर की अनथक काविशों को सराहा है। मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन राजा आमिर जमील के छोटे भाई राजा दानिश जमील रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो गए। शादी की पुरवकार तकरीब कारोबारी, सियासी, समाजी, अदबी, सहाफ़ी बरादरी, वकला, अंजुम, ताजरान और बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की और राजा दानिश को मुबारकबाद दी। हमारे ऑन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से दानिश जमील, राजा आमिर जमील और इनकी पूरी फैमिली को दिली मुबारकबाद। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक फौरी और फ्री इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO भक्कर मोहम्मद नवीद की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। DPO मोहम्मद नवीद ने आए हुए साइलिन के बराह रास्त मसाइल सुने, जहां पर मुख्तलिफ साइलिन अपनी शिकायत के सिलसिला में पेश हुए, जिसमें साइलिन ने DPO को अपनी शिकायत से आगाह किया। DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने खुली कचहरी में आने वाले तमाम साइलिन की शिकायत को बगौर सुनकर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर शिकायत दूर करने के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करेंगे छंग से। छंग DPO अगवा, ज्यादती और बदफेली के बाद कत्ल होने वाले कमसन बच्चे के घर पहुंच गए। रक्त आमेज मनाजिर, DPO की बर वक्त कार्रवाई की वजह से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी, लाश की दूसरे जिला से बरामदगी पर वर्षा रो रो कर DPO का शुक्रिया अदा करते रहे। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपना फर्ज पूरा किया है। आपका बच्चा तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मुलजमान को अदालत से वो इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा कि किसी को ऐसा कबीहा फेल करने की भी हिम्मत ना होगी। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राई की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुरंगी SHO सब इंस्पेक्टर फारूक हाशमी ने पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई 3 गुटखा फरोश और 1 मंशात फरोश 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गुटखा फरोशों के कब्जे से 8 किलो से जायद मौजरे सेहत गुटखा मावा बरामद। गिरफ्तार गुटखा फरोशों की शिनाख्त आतिफ, अदरीस और अख्तर के नाम से हुई। गिरफ्तार मंशात फरोश नरमल से शराब से भरी 10 बोतलें बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान का रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुलजमान आदि जराइम पेशा हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले, जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक UC सदर वाहिद बख्श लॉर्ड मियां अब्दुल वाहिद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी सियासी और जमहूरी जमात है। पीपल्स पार्टी के लिए कारकुनों ने तारीखी कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी अवामी जमहूरी और शोहदा की जमात है, जिसने हर दौर में मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपने खून से आबियारी की है। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। अवाम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से जुड़ी हुई हैं। मियां अब्दुल वाहिद शेख ने कहा है कि मुल्क
ملک میں صرف ایک ہی سیاسی اور جمہوری جماعت ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی، جس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ نیا پاکستان بنانے والوں نے عوام کو 50 کروڑ نوکریاں اور 1 کروڑ گھر دینے کے بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن انہیں عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، بلکہ لوگوں کے گھر گرانے انہیں روزگار دینے کی بجائے بے روزگار کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور قوم کو گرداب سے نکالنے اور ملکی اداروں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آواز بلند کی۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے قید و بند کی مصیبتیں برداشت کی۔ انشاءاللہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر ملک اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندے یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور 9 مئی کے واقعات کے بعد انجمن تاجران کی جانب سے پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں انجمن تاجران کے نمائندوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی گلا منڈی گیٹ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بازاروں کا چکر لگا کر کشمیر چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ حاصل پور ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ شرکاء نے پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ریلی نکالنے کا مقصد پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ گوجرا تھانہ صدر کی حدود نواحی گاؤں میں گھر کی معمولی تنازع پر 2 افراد قتل۔ شوہر نے اپنی بیوی اور سالے کو چھریوں کے وار کر کے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گوجرا تھانہ صدر کی حدود نواحی گاؤں چک نمبر 367 جیم بے جلیاں والا میں گھر کے معمولی تنازع پر شوہر نے اپنے سالے اور بیوی کو چھریوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ صدر پولیس اور ڈی ایس پی گوجرا بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ ملزمان موقع سے فرار۔ ڈی پی آٹوبا ٹیک سنگھ کا نوٹس فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈی ایس پی گوجرا کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اخبار سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ پہاڑیاں والی کے قریب بدقسمت مسافر ویگن کو ڈمپر کی ٹکر، ڈرائیور اور ایک ہی سادات خاندان کے بہن بھائی سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مسافر وین گجرات سے فوتگی سے واپس نواحی گاؤں پھلے شاہ آ رہی تھی۔ ریسکیو نے 10 شدید زخمی افراد کو اٹھا لیا اور گجرات منتقل کر دیا گیا۔ فوتگی والے گھر میں پھر صفِ ماتم بچھ گئی۔ منڈی بہاولدین گجرات ہائی وے پر پہاڑیاں والی کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موڑ کاٹتے ہوئے گجرات سے آنے والی مسافر ویگن کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد سمیت اب تک 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد ڈرائیور ثاقب سید چند پیر، اس کی بہن رشیدہ بی بی، چچا زاد بہن بطول بی بی اور بھانجے کی بیوی زاہدہ بی بی شامل ہیں۔ ریسکیو نے حادثے میں شدید زخمی 10 افراد کو گجرات عزیز بھٹی شہید اسپتال اور ٹی ایچ کے اسپتال پھالیا منتقل کر دیا ہے، جن میں سے 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بدقسمت خاندان گجرات فوتگی سے واپس آبائی گاؤں پھلے شاہ واپس آ رہا تھا۔ فوتگی والے گھر میں ایک مرتبہ پھر صفِ ماتم بچھ گئی اور شام کے وقت ایک ہی خاندان کے 5 جنازے اٹھائے جائیں گے۔ گوجرا میں معروف جرنلسٹ، سینئر صحافی، بیورو چیف آن نیوز محمد ناصر صدیق پر قاتلانہ حملہ۔ تھانہ سٹی گوجرا پولیس نے غنڈہ گرد ناصر کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گوجرا میں معروف صحافی، بیورو چیف آن نیوز محمد ناصر صدیق پر غنڈہ گرد ناصر کی جانب سے قاتلانہ حملے کا معاملہ تھانہ سٹی گوجرا پولیس نے مختلف دفعات کے تحت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ صحافی ناصر صدیق پر حملہ کرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں 6 ملزمان کو صحافی ناصر صدیق پر تشدد کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بااثر ملزمان، جس میں محمد ارسلان عمر عرف شام، بابر، یاسین، نعمان وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے صحافی محمد ناصر پر مسلح ہو کر قاتلانہ حملہ کیا اور کافی دیر ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں صحافی محمد ناصر کی دائیں ٹانگ کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ معروف صحافی محمد ناصر نے حکومت پاکستان، تمام صحافی برادری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد کی اپیل کی ہے۔ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے تحفظ فراہم کیا جائے اور ان غنڈہ گرد ناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ملکوار سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ چودھری مشاہد رضا نے پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ گرا دی۔ سابق چیئرمین جانو چک چودھری عزیز احمد وڑائچ نے پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو کر اپنے ساتھیوں سمیت ضلعی صدر وکنویر مسلم لیگ نون امیدوار این اے 79 چودھری مشاہد رضا کی مکمل غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ ضلعی صدر وکنویر مسلم لیگ نون منڈی بہاولدین چودھری مشاہد رضا چیلیاں والا کی چک جانو آمد پر چودھری عزیز وڑائچ اور ان کے ساتھیوں نے چودھری مشاہد رضا کا والہانہ استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس حمایتی تقریب سے سابق چیئرمین چودھری عزیز احمد وڑائچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے سنگ دھڑے اور خاندان سمیت چودھری مشاہد رضا کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم چودھری مشاہد رضا کا بھرپور الیکشن لڑیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین چیلیاں والا کوآرڈینیٹر نون لیگ چودھری محمد ذوالقرنین گجر، چودھری محمد یوسف وڑائچ اور چودھری امتیاز اشرف سمیت دیگر نون لیگی رہنما اور ورکرز بھی موجود تھے۔
समुद्री थाना सिटी के इलाका रावी मोहल्ला से 2 बच्चों के लापता होने का मामला। लवाहिकीन के मुताबिक 11 साल दोनों बच्चे लाहौर से मिल गए हैं। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने इसका नोटिस भी ले रखा था। इलाका मुकीनों के मुताबिक दोनों बच्चे मोहम्मद अहमद और अब्दुल मनान जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद एक प्लानिंग के तहत खुद समुंदरी से लाहौर की तरफ रवाना हुए और नामालूम मुकाम से पैसे भी चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। फिर बच्चों ने लाहौर पहुंचकर खाना खाया और फिर इन्हें पैसों से शॉपिंग की और जब पैसे खत्म हो गए फिर लाहौर दादा दरबार का रुख कर लिया और वहां काफी देर इस्लाम दुआ करके रुके रहे। इसी दौरान पुलिस ने बच्चों को पहचान लिया। पुलिस ने बच्चों से कहा कि आपकी सोशल मीडिया पर काफी न्यूज चल रही है, आप शायद वही बच्चे हैं। उन्होंने सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों के मकीनों ने ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से खराज तहसीन भी पेश किया गया। लवाहिकीन ने पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया। मैं ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस के प्लेटफार्म से आज समुंदरी में बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या जो सामने आया है मेरे कि 2 बच्चे हैं 11-12 साल जिनकी उम्रें हैं। एक का नाम मोहम्मद अहमद और एक का नाम अब्दुल मनान है। तो आज घर से तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब वो जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए नूरी मस्जिद में आए हैं। मेरे पीछे नूरी मस्जिद है, यहाँ से वो लापता हो गए हैं, जिनको काफ़ी तलाश किया गया है, ऐलानात भी मसाजिदों में करवाए गए हैं, लेकिन इनका अभी तक पता नहीं चल सका। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद से मुतालबा करता हूँ कि इस वाक़या का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, बच्चों को जो है फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल मिर्जा। खौफनाक एक्सीडेंट। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बनाम काकू माछी जो कि अड्डा पहाड़ियाँ वाली का रिहायशी है, वो ड्राइवर और कोट फले शाह की रिहायशी सैयद फैमिली के अफराद की फौतगी की इतलात हैं, जिनमें सैयद चंदपीर गुल पीर की बेगम साहिबा, चंदपीर की बहन अकबर शाह दोधी कोट फले शाह की बेगम साहिबा सब वफात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पहाड़ियाँ वाली में गुजरात सरगोदा रोड पर ट्रक और हाईएस के दरमियान खौफनाक तसादुम, 6 से 7 अफराद मौके पर जाँ भाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मुबैना तौर पर हादसा ट्रक ड्राइवर्स की गफलत की बायस पेश आया। अल्लाह पाक फौत शुदगान की मगफरत और जख्मियों को सेहत का अमला अता फरमाए। रनाला खुर्द IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मैं सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी अमला और अपने शहर के बासियों का दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। DSP प्रमोट होने वाले सैयद मोहम्मद अहमद रजा शाह की चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब रनाला खुर्द एजाज ताहिर कादरी से खसूसी गुफ्तगू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिनाला की हर दिल अजीज़ शख्सियत सैयद मोहम्मद अहमद रजा शाह साहब, जिनको पंजाब पुलिस में बाबा जी के नाम से और रिनाला खुर्द में भाई पप्पू के नाम से जाना जाता है। वो गुज़श्ता कई सालों से डिस्ट्रिक्ट सूर और मुख्तलिफ अजला के अंदर बतौर इंस्पेक्टर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता रोज़ उनको DSP के ओहदा पर प्रमोट कर दिया गया। तो बात करते हैं सैयद मोहम्मद अहमद रजा शाह साहब से कि रिनाला, उकाड़ा बल्कि रीजन साहिवाल के अंदर से लोगों ने उनके लिए जो मोहब्बत के पैगामात भेजे हैं, इस बारे में वो क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इजाज़ भाई, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। और मैं तो वैसे ही इजाज़ भाई इंटरव्यू वगैरह बहुत मुझे नहीं है इतना, लेकिन वो पता नहीं मैं बात कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि सबसे पहले तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ने मुझे तरक्की अता फरमाई। मैं अपने अफसरान का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। IG साहब पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, हम तो भूल ही गए थे कि महकमे में कभी प्रमोशन होगी, लेकिन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सलामती, इज़्ज़त अता फरमाए। वो महकमे में एक नई रूह फूंक दी है उन्होंने आकर, और पंजाब पुलिस का हौसला दोबारा बुलंद हो गया है। बड़े वेलफेयर के काम किए हैं IG साहब ने, शोहदा के लिए, गाजियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी इजाज़ भाई, आप पूछ रहे थे शहर वालों का, मैं अपने शहर के दोस्तों का, भाइयों का इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है
मैं कोई इतना बड़ा अफसर नहीं हूँ, लेकिन और भी रनाला खुर्द में बहुत बड़े बड़े अफसरान, CSP अफसर भी मौजूद हैं माशाल्लाह, फ़ौजी अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत रनाला खुर्द के बासियों ने मुझे दी है, मैं अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकता हूँ। और उन दोस्तों का जिन्होंने, आप यकीन करें कि मेरा सेन कम पड़ गया लेकिन दोस्तों के फूल ख़त्म नहीं हुए। और मैं तमाम दोस्तों का, वकला बरादरी का, डॉक्टर साहबान का, समाजी दोस्तों का, सियासी दोस्तों का, हत्ता कि स्पोर्ट्समैनों का, ये ताजर बिरादरान का बड़ा शुक्रगुजार। स्टूडेंट्स, मेरे मोहल्लेदार, मेरे शहरदार, सब ने बड़ी ही ऑनर दी मुझे। एजाज भाई, मेरे शहर के जो उलमा इकराम है ना, उनसे मेरी एक बड़ी दिली वाबस्तगी है, तमाम से एक रूहानी प्यार है। जैसा कि मैं कुछ दिन कबल गया था हज़रत अब्दुल समद साहब के वहाँ पर आस्थाना पर, वहाँ पर बाबा अब्दुल साहब, हज़रत अब्दुल साहब जो हैं, उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे स्पेशल दुआ करवाई अपने शहर के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए। और अल्लाह तबारक ताला ने ये तरक्की अता फरमाई। तो मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास, बस यही है कि मैं सबके लिए दुआ कर सकता हूँ। मेरे शहर वालों का बड़ा ही शुक्रिया, बड़ा ही शुक्रिया, बड़ा ही शुक्रिया। तमाम दोस्तों का इतनी मोहब्बत मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ गूँ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान, आलम इस्लाम की सलामती फरमाना, और बिलखसूस मेरे रनाला के बासियों की, जिन्होंने इतनी मोहब्बत की है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर ममनून दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक ताला उनको, उनके अहले खाना को, सबको हमेशा सलामत रखे, ईमान वाली और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी रज़ा भाई, मुझे ये बताइएगा कि साहिवाल रीजन और डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर जिधर आप बतौर SHO काम करते रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रेस क्लब होगा जिधर से आपको मुबारकबाद की खबर नहीं लगी। तो आप सहाफ़ियों के बारे में क्या कहेंगे? सहाफ़ी तो जनाब मेरे दिल की धड़कन है, भाई हैं सब छोटे, बड़ा एहतराम करते हैं। ख्वाब वो पत्तों की से हैं, कसूर से हैं, साहिवाल से हैं, उकाड़ा से हैं। तो जो रनाला के सहाफ़ी हैं, एजाज भाई आप बैठे हुए हैं, रावतीक साहब हैं, TM साहब हैं, और अपना बलाल भाई हैं, अलीम साहब हैं, ये तमाम छोटे भाई हैं, खुर्म साहब हैं, तमाम छोटे भाई हैं, राजा साहब हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा बुजुर्गों की तरह मेरा एहतराम करते हैं। ये तो सहाफ़ी नहीं है, ये तो मेरे फैमिली मेम्बर है सब। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ सबका, बहुत शुक्रिया उनका। जी, जैसा कि आपने इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद रज़ा शाह साहब, बल्कि DSP मोहम्मद अहमद रज़ा शाह साहब, रनाला खुर्द के पप्पू भाई, उनकी बातें सुनी, जो इतना उनका खासा है इंसानियत से प्यार करना। अगर आप किसी रेडी बान को मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि पप्पू भाई मेरे दोस्त हैं। अगर आप किसी MNA को मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा छोटा भाई पप्पू शाह है। अगर आप किसी बिजनेसमैन को मिलते हैं तो वो कहता है कि मेरा भाई है। तो ये रनाला की एक ऐसी शख्सियत है, पूरे पंजाब के अंदर IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बेबहा तरक्कियाँ दी, लेकिन जो प्रमोशन सेलिब्रेट हुई, मैं समझता हूँ वो सैयद मोहम्मद अहमद रज़ा शाह साहब की है। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने आके उनको मुबारकबादें दी और दिल से खुश हुए कि आज एक आम आदमी से प्यार करने वाला शख्स जो है वो प्रमोट हुआ। थाना सदर के इलाका मनहेस में जुल्म की इंतहा, हवा की बेटी को गैंग रेप करके दरिंदगी का निशाना बनाया गया। मोहम्मद नवीद गिराय की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाका मनहेस में जुल्म की इंतहा, हवा की बेटी कब तक दरिंदगी का निशाना बनती रहेगी। ऐसा ही एक वाकया मनहेस में पेश आया। हवा की बेटी के साथ गैंग रेप की दास्तान दोबारा दोहराई गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गिराय की। मोहम्मद नवीद गिराय, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये वाकया मुतासरा लड़की के साथ कैसे पेश आया और क्या मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी नवीद, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कामों के किनवाही गाँव मनहेस में, जहाँ अफसोसनाक वाकया पेश आया। हवा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, गैंग रेप किया गया। इस वक्त हम मुतासरा लड़के के घर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी, कैसे पेश आया, बता सकती हैं आपके साथ क्या हुआ है? मैं दवाई लैन गई सा, ठीक है, ब्लड प्रैशर का मसला सी। आउंदे वक्त वापसी काम मुक्या तो वापसी मेरे नाल यानी कि 2-3 प्लाट सी खाली, उन्होंने वाकया ये होया वे कि उन्होंने शिद्दत दे नाल बहुत मारिया है मैनू,
ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਡੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ है, फिर जनाह किया है मेरे नाल। कितने लोग थे ये जो जिन्होंने आपको रोका, वो कितने लोग थे? वो तकरीबन है जी 10-12 लोग सी। फिर फोन करके उन्होंने होर लड़कियां नूं बुलाया, भी 5 लड़के हो गए सी। आपको मारते रहे? हाँ जी, बहुत मारते रहे ने। कुछ 3 घंटे उन्होंने 4 मैनू मारिया है। तो आपको जो लड़के घर में लेके आए थे वो कितने लोग थे? वो है थे 3-4 लोग। तो उन 3-4 लोगों ने आपके साथ ये गैंग रेप किया है? एक लड़के ने किया है, वो चांद नाम का लड़का है। उसने मेरे साथ ऐसे किया, गन पॉइंट रख के ना। उसने बोला है कि मोहल्ले वाले जो भी आपके हमसाए ना, उसको आवाज़ भी गई ना, आपको मैंने गोली मार दी। आपने अगर ना मेरी बात मानी तो फिर भी मैंने आपको मार देना। पुलिस ने आपके साथ रब्ता किया है? हाँ जी, मैंने फिर सारी रात को तो मोबाइल उसने पकड़ लिया था। वो लोग एक बिच मां मस्जिद है, उन्होंने मोबाइल फड़ लिया, मैंने कार नहीं कितनी करन दी है। उस तो बाद सुबह टाइम मैंने होश ही नहीं रही है मैं कितने है कितने नहीं। पुलिस ने आपके साथ कोई ताउन वगैरह किया है? हाँ जी किया। फिर मैं उन्होंने कॉल की, वो खुद आए ने, ठीक है, उन्होंने गल की, सारा कुछ किया वे। FIR वगैरह दर्ज हो चुकी है? हाँ जी, सारा कुछ हो चुकी है अभी। तो आप कामे वाला से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए बस। अगर मेरे साथ ऐसे हुआ, कल किसी और लड़की के साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहती है, मैं जो भी जिस हत्था नाल मैनू मारे, जिस पैरों नाल मैंने ठुड्डे मारे ने, जो भी ज्यादती की है, मैं वो हत्था नूं ते वो पैरों नूं सजा दिवाना चाहती हूँ बस। जी, ये मेरे साथ थी मुतासरा लड़की जिनके साथ कल रात गैंग रेप किया गया है। पहले उनको प्लाट में रोका गया है, उसके बाद घर में उठा के लाके गन पॉइंट पे ये गैंग रेप करते रहे हैं। हकामे वाला से इनकी अपील है कि जी इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO के खवातीन हरासमेंट सेल ड्राइविंग स्कूल के अचानक ट्रैफिक दफ्तर में गैर हाजिर स्टाफ को तब्दील कर दिया गया। गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर खवातीन हरासमेंट सेल की इंचार्ज की सरजंश तफसीलात के मुताबिक कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए DPO मलिक तारिक महबूब गुज़िश्ता रोज़ अचानक दौरों पर निकल पड़े। DPO के दौरे इस कदर अचानक थे कि इनके स्टाफ को भी इल्म नहीं था कि कहाँ जाना है। DPO मलिक तारिक महबूब ने अचानक खवातीन हरासमेंट सेल पहुंचे। सेल की इंचार्ज से मुख्तलिफ सवालात किए, जिनकी तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर DPO ने इसकी कारकर्दगी को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए सख्त सरजंश की। DPO ने कहा कि खवातीन के मसाइल के हवाले से कायम पुलिस सेंटर में नाकस कारकर्दगी का नाकाबिले बर्दाश्त है। DPO मलिक तारिक महबूब अचानक पुलिस ड्राइविंग स्कूल पहुंचे, जहां पर कुछ अमला गैर हाजिर था, जिसे DPO ने तब्दील करते हुए इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DPO मलिक तारिक महबूब ने कहा है कि पुलिस वालों की लापरवाही और गैर हाजिरी की वजह से अवाम जिन मसाइल का शिकार होती है, इससे पैदा होने वाली कोफ्त पुलिस और कानून पसंद अवाम के मबैन खलिश को पहले से कहीं ज्यादा कर देती है। DPO मलिक तारिक महबूब ने कहा है कि कानून और रियासत ने पुलिस को कानून पसंद अवाम का खादिम बनाया, लिहाजा पुलिस वालों को कानून पसंद अवाम का हाकिम नहीं बनने दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला नए SHO थाना मानावाला तैनात होते ही डाकुओं ने सलामी पेश कर दी। थाना मानावाला के हदूद में GT रोड किला शब्देव सिंह शहबाज करियाना मर्चेंट पर अगली सुबह डकैती की मुबैना वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। CCTV में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। 3 मसाला डाकुओं ने लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि SHO मानावाला मिर्ज़ा शाहिद पुलिस नफरी के हमरा इतला मिलते ही जगह वक़ुआ पर पहुंचकर मसरूफ़ तफ्तीश हैं। दूसरी तरफ शहरियों ने DPO शेखुपुरा से थाना मानावाला की हदूद में बढ़ती हुई वारदातों का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राना शहजाद कैसा, डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद के बाद अब सियालकोट की अवाम भी न्यूरोलॉजी से अपना फ्री इलाज मुआवजा करवा सकेगी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूरोलॉजी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सजाद अली की ज़ेर सदारत इनकात पजीर हुई, जबकि डॉक्टर सजाद अली ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम, प्रोफेसर मोहसिन ज़हीर और प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट अब्दुल सत्तार तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए न्यूरोलॉजी के वार्ड की क़याम और इसके फ़वाइद पर आगाही दी। बादशाह न्यूरोलॉजी वार्ड का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। वार्ड का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम, प्रोफेसर मोहसिन ज़हीर, प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट अब्दुल सत्तार ने किया, जबकि हेड
ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी वार्ड डॉक्टर सजाद अली, मेडिकल सुपरिटेंडेंट राना मोहम्मद अलियास, मीडिया फोकल पर्सन अरसल जलील भट्ट, मेल फीमेल डॉक्टर और स्टाफ भी इनके हमरा थे। इस मौके पर मेहमानों को वार्ड का विजिट करवाया गया और हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सजाद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद के बाद अब सियालकोट की गरीब आवाम को न्यूरोलॉजी की सहूलियात फ्री मुयसर होंगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं इनकी गुफ्तगू। ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है जी, जिसको आसाब और पट्ठा वार्ड कहा जाता है। ये पाकिस्तान के चंद शहरों में इसका जो अपना इंडिपेंडेंट वजूद है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद के बाद अल्लाह के फजल करम से ये वाला जो डिपार्टमेंट है सियालकोट के शहरियों को नसीब हुआ है। और ये खालिसतन इसकी लुक और इसकी अपीयरेंस पे ना जाएं, ये खालिसतन सियालकोट के जो गरीब लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऐसे अमराज को डील करता है जिसमें फालिज, लकवा, मिर्गी, गर्दन तोड़ बुखार, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों का बैठ जाना, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे माशरे में बहुत आम पाई जाती हैं। फालिज जैसे बहुत ज़्यादा हमारी आधी एमरजेंसी फालिज से भरी हुई होती है। तो ये सारे अमराज का इलाज जदीद तरीन, आप किसी मशीन का नाम ले लें जो लाहौर में मुयस्सर है, हमारे पास यहाँ है। और इसमें जो मैं खुसूसी बात करना चाहूँगा वो प्लाज्मा फ्रीसिस नामी एक प्रोसीजर की है, जो कि एक मरीज़ का अगर हम प्रोसीजर करें तो मौजूदा हालात में को 1.5 से 2 लाख रुपए में पड़ता है वो। और इंशाअल्लाह ताला वो भी इस डिपार्टमेंट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर एक पैनी लिए हुए, 1 टका लिए हुए हम मरीज़ का इंशाअल्लाह ताला इस डिपार्टमेंट के अंदर मुफ्त करेंगे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। पुलिस थाना सिटी की कार्रवाई दौरान गश्त मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, 10 बोतल शराब और 52,000 रुपए नकदी बरामद, मुलजमान पर मुकदमा दर्ज। SHO थाना सिटी वजीराबाद नसीर अहमद की ज़ेर निगरानी में नए तैनात सब इंस्पेक्टर राना समीउल्लाह ने दौरान गश्त मुखबर की इतला पर मंशियात फरोश फहीम अहमद की तलाशी ली। मुलजिम के दस्ती बैग से 10 बोतलें शराब बरामद हुई। मुलजिम की जामा तलाशी से मुलजिम की जेब से 52,000 रुपए भी बरामद हुए, जो कि मुलजिम ने शराब की बोतलों को फरोख्त करके जमा करके रखे थे। सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह ने मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में इस्तगासा जमा करवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहले इलाका SHO थाना सिटी नसीर अहमद और सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह को खराज तहसीन पेश किया है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। प्रमोशन बोर्ड इजलास, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत में पुलिस मुलाजमान की वेलफेयर का सिलसिला जारी। RPO ऑफिस में महकमाना प्रमोशन बोर्ड इजलास, 4 अजला के जिला सरबराहान बतौर मेंबर बोर्ड शरीक। रीजन भर से 94 ASI को सब इंस्पेक्टर और 118 हेड कांस्टेबल्स की ASI के अहदों पर तरक्कियाँ। अफसरान इनफरादी कारकर्दगी, मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की पुलिस अफसरान की मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी का इतराफ़ होती हैं। तरक्की पाने वाले अफसरान अवामुल नास की खिदमत को अपना शार बनाते हुए महकमा पुलिस की नेक नामी का बाइस बने, इस बात का ख्याल RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन ने इजलास की सदारत करते हुए किया। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। जिला भर में ईद उल अजहा पर मिसाली इंतजाम किए जाएंगे। सफाई सुथराई, छिड़काव, अलाइश इकट्ठी करने के लिए शिफ्टों में सैनिटरी वर्कर्स काम करेंगे। पेस्टिसाइड्स और खादों की क्वालिटी की चेकिंग की जाएगी। ज़राअत अफसरान को टारगेट मुलजिम हिकमत अमली के तहत ईद इंतजाम को यकीनी बनाया जाए, इस बात का इजहार डिप्टी कमिश्नर की सदारत करते हुए कहा कि लैंड रिकॉर्ड स्टाफ ज़ेरे अल्तवा मामलात को तेज़ी से निपटाने की हिदायत। कपास बुआई के बाद अब आला क्वालिटी की पेस्टिसाइड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाएगा। महकमा ज़राअत तहसीलों में भी एग्रीकल्चर कैंपस लगाकर किसानों को कपास की अच्छी पैदावार बारे आगाही दी जाए। गैर मयारी पेस्टिसाइड्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नाकस गैर मौसर ज़रिए अद्वियात बेचने वालों पर मुकदमात का इंदराज कराया जाए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराक़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फ़वाद हुसैन के साथ बगदाद में मुलाकात। पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान सफारती ताल्लुकात समेत ताउन की मुख्तलिफ जहतों पर तबादला ख़याल। मुलाकात में पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।